जनाजे की नमाज की पुकार जो आपने पूरी जिंदगी सुनी है वो अब आपके लिए की जा रही है। जो लोग ये खबर सुनते हैं वो हैरान होकर कहते हैं क्या फौत हो गया वो एक लम्हे के लिए खामोश रहते हैं लेकिन फिर अपनी जिंदगियों में वापस चले जाते हैं। लोग आपकी नमाज जनाजा अदा करने के लिए जमा हो चुके हैं और फिर आपका ताबूत दोबारा उठाया जाएगा, इस बार आपकी कब्र की तरफ। जो पहले ही खोद दी गई है वो खुली हुई है। ये आपका नया घर है जो कि आपका इंतजार कर रहा है। आपका एक प्यारा कब्र में उतरता है और आहिस्ता से आपके जिस्म को दाएं करवट पर लिटाता है ताकि आपके चेहरे का रुख किबले की तरफ हो। फिर वो बाहर आता है और आपकी कब्र पर लकड़ी के तख्ते रखना शुरू कर देता है और अपने हाथों से सबसे पहले वो आप पर मिट्टी डालता है। रूह इन तमाम लम्हात को बराह रास्त देखती है। वो सब कुछ देखती है। वो देखती है जब जिस्म को गुस्ल दिया जा रहा होता है, जब नमाज जनाजा अदा की जाती है और जब मैयत कब्र की तरफ ले जाई जाती है। वो आने वाले लोगों की आवाजें सुनती है, उन्होंने जो कहा वो सब कुछ सुनती है। और जैसे ही लोग कब्रिस्तान से बाहर निकलना शुरू करते हैं, रूह उनके कदमों की आवाज भी सुनती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र तक मैयत के पीछे जाने वाली चीजें कुल 3 हैं। उसका खानदान, उसका माल और उसके अमाल। खानदान और माल कब्र से वापस आ जाते हैं मगर उसके अमाल उसके साथ रहते हैं। अगर मरने वाला नेक हो तो वो नहीं चाहता कि तदफीन में वक्त लगे। वो जल्द अज जल्द कब्र की जिंदगी की नेमतों तक पहुंचने का ख्वाहिशमंद होता है। लेकिन अगर वो शख्स बदकिरदार हो तो वो तदफीन में ज्यादा वक्त चाहेगा। वो दोस्तियां जो आपके साथ कब्र तक चल कर आईं वो अब खत्म हो चुकी हैं। अब आप अकेले हैं और अब आलम बरज़ख शुरू होता है। आलम बरज़ख एक अलहदा दुनिया है। इस जिंदगी और आखिरत के दरमियान एक बैरियर, ये मौत से शुरू होता है और कयामत के साथ खत्म होता है। ये आखिरत की इंतजार गाह की तरह है। ख्वाह कोई शख्स समंदर में डूब जाए और गायब हो जाए या जला दिया जाए और उसकी राख बिखर जाए, रूह महफूज रहती है बिल्कुल वैसी ही जैसी वो थी। अल्लाह के इल्म से छुपना मुमकिन नहीं है। हर एक के साथ उसके हक के मुताबिक बर्ताव किया जाएगा। इस मरहले को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से बयान किया है। जब एक मोमिन दुनिया से जाने वाला होता है और अगली दुनिया की तरफ बढ़ता है, जन्नत से फरिश्ते आते हैं जिनके चेहरे सूरज की तरह चमकते हैं। उनके पास जन्नत का एक कफन और जन्नत की एक खुशबू होती है और वो इतनी दूर बैठ जाते हैं जहाँ तक आंख देख सकती है। फिर मलकुल मौत आते हैं और उसके सरहाने बैठकर कहते हैं, ए पाकीज़ा रूह, अपने रब की मग़फ़िरत और खुशनुदी की तरफ निकल आओ। फिर वो रूह आसानी से निकल आती